हालेलुया। कितने जो फास्टिंग में जा रहे हैं इन दिनों में, कौन कौन लोग हैं? हाथ तो दिखाओ मुझे, कितने लोग? मैं आपको बताता हूं फास्टिंग के बारे में। कितने लोग सीखना चाहते हैं? अगर पेन कॉपी आपके पास है तो रखना है अपने पास। फास्टिंग, एक फास्टिंग होती है जो हम पर्सनली फास्ट करते हैं, अपने लिए पर्सनली, जो किसी को पता नहीं होती, आपकी फैमिली को पता नहीं होती, किसी दोस्त या मित्र को नहीं पता होती, वो आपको पता होती कि आप खुदा के सामने जा रहे हैं बढ़ने के लिए। हालेलुया। जिस फास्ट में कोई आपका मकसद नहीं है, वो फास्ट नहीं है। कितनों को समझ आ रही है? मैं ये नहीं कह रहा कि आप फास्ट रखकर आप बोलो कि मुझे गाड़ी चाहिए, फास्ट रखकर ये बोलो प्रभु मुझे बंगला चाहिए। फास्ट इसलिए कि आप बोले कि प्रभु मैंने फास्टिंग रखी है इसलिए कि मेरा परिवार सेफ हो जाए। मैंने फास्टिंग इसलिए रखी है कि मैं आत्मा में बढ़ जाऊं। मैंने फास्ट इसलिए रखा है कि मुझे गैर जुबानें आ जाएं। मैंने फास्ट इसलिए रखा कि प्रभु मुझे अपने दानों, अपने वरदानों से भर। मैंने फास्ट इसलिए रखा है ताकि मैं शुभ समाचार सुना सकूं। मैंने फास्ट इसलिए रखा है कि तू मुझे अभिषेक दे ताकि मैं जब शुभ समाचार सुनाऊं तो लोगों के बंधन टूट जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो कोई मकसद नहीं है जब तक, तो वो फास्ट नहीं है। एक फास्ट होता है पब्लिकली, एक फास्ट होता है पर्सनली। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। एक फास्ट होता है जो आपको पता है और खुदा को पता है और किसी को नहीं पता। हालेलुया। एक फास्ट वो है कि जब मैं आपको अनाउंस करता हूं, सबको बोलता हूं कि हम सब ने फास्टिंग करनी है। पर्सनली जो हम फास्टिंग करते हैं उसका रिजल्ट अलग है, जो हम पब्लिकली फास्टिंग करते हैं उसका रिजल्ट अलग से। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब कलीसियाओं में अनाउंस किया जाता कि वह फास्टिंग करनी है सब ने मिलकर, उसकी बरकत अलग है। जो पर्सनली करते हैं उसकी बरकत अलग है। हालेलुया। और जो लोग इस साल फास्टिंग और प्रेयर में बने रहेंगे, जिस तरह पौलुस बोलता है कि मैं अपनी देह को मारता हूं, कूटता हूं, अपने बस में रखता हूं। हालेलुया। और लोग समझते नहीं है इस बात को, उनको पता नहीं है। लेकिन पौलुस ये बोल रहा है कि मैं अपनी देह को मारता हूं, कूटता हूं। मतलब जब हम फास्ट करते हैं हम अपनी बॉडी को दुख देते हैं। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। हम दुख देते हैं, भूखे रहते हैं, हमारी जो स्पिरिट है वो डिसिप्लिन में रहती है। कितने समझ रहे हैं? मान लो कि आपकी दृष्टि लड़कियों को देखकर आप देखते हैं, आप फास्ट में, आपको पता नहीं मैंने नहीं देखना, मैंने फास्टिंग में हूं। हालेलुया। मान लो कि अपने मुंह से गालियां निकलती हैं लेकिन आप रोजे में, तो पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा, आपको बताएगा कि तुमने ये काम नहीं करना। तो फास्टिंग जो है वो अपने डिसिप्लिन में रखती है। इसलिए पौलुस ने कहा कि जब मैं अपनी देह को मारता हूं, कूटता हूं, अपने बस में रखता हूं ताकि ये मेरे बस में रहे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मारना कुटना ऐ नहीं कि डंडा लेके अपनी बॉडी उत्ते मारो। मारने कूटने का मतलब यही है कि रोजा रख के अपनी अभिलाषाओं को छोड़ना, वो चीजें जो शैतान आपको करने के लिए बोलता है, चल तू आ जाए खा, चल तू आज जिथे घूमन जा। लेकिन जब आप फास्टिंग रखेंगे आप आत्मा में अलर्ट रहेंगे, आपको पता है कि मैंने ये काम नहीं करना। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि कुछ बदले, कुछ चेंज हो, बीमारियां जाएं, कर्जे जाएं, शराब जाएं, तो कुछ पे करने की जरूरत है परमेश्वर के सामने। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? जितना परमेश्वर के करीब रहेंगे, जितना निकट रहेंगे, उतना ही ज्यादा बीमारियों से, हर एक विपत्तियों से, वायरस से, परसिक्यूशन से बचे रहेंगे आप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आज आप तैयारी में बैठे हैं, अगर आप अपने दिल को, अपने हार्ट को ओपन कर बैठे हैं, अगर सच में रोजे स्टार्ट कर दिए इस साल में कि ये साल 2021 से और 21 रोजे मैंने रखने, जब आपको वचन पता होगा तो आप नजदीक जाएंगे यहोशापात की तरह, परमेश्वर के सामने रोजा रखेंगे, अपनी फैमिली को बोलेंगे आओ सब जन रोजा रखें, प्रार्थना करें परमेश्वर के सामने। इस साल हम 21 रोजों में जाएंगे, हम इतनी फास्टिंग करेंगे, हम 14 दिन की फास्टिंग करेंगे। वचन में लिखा पौलुस ने भी फास्टिंग की। जब उसने प्रभु को देखा, देखने के बाद डर गया वो, ये कैसी पावर है, मेरी आंखों की रोशनी चली गई। 3 दिन ना रोटी खाई ना पानी पिया। प्रेरितों के काम उसकी 9 में लिखा हुआ है 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, ना रोटी खाई ना पानी पिया। उसके बाद 27वीं आयत में लिखा हुआ है कि उसने फिर 14 दिन की फास्टिंग की परमेश्वर के सामने। इसलिए वो बोलता कि मैं अपने शरीर को मारता पीटता हूं, अपने बस में रखता हूं।
ताकि ये कंट्रोल में रहे, डिसिप्लिन में रहे, नियम में रहे। जब आप इस तरह से इस साल में चलेंगे तो खुदावन आपको उत्तर देगा यहोशूआपात की तरह। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा है तो मैं आपसे बात करता हूं।